क्या आप उनमें से हैं जो फ्रेंड जोन में रह चुके हैं? यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट और यू स्टिल गोइंग थ्रू इट? पहले तो फ्रेंड जोन का मतलब समझिए। जब आप किसी गर्ल को लाइक करते हैं लेकिन वो वापस आपको उस नज़रिए से नहीं देखती हैं, मे बी शी जस्ट लाइक्स यू एज अ फ्रेंड एंड वो किसी और को डेट करती हैं। अब वो उनकी जो डेटिंग लाइफ होती है वो आपके पास आती हैं, उसके बारे में रोती हैं, शी कंप्लेन्स एंड शी क्रिब्स, वो आपको यूज़ करती हैं एज अ क्राइंग शोल्डर। और आप क्या करते हैं? यू बीइंग द गुड गाय, बिकॉज आपके मन में उनके लिए फीलिंग्स हैं, तो आप एक राइट टाइम के लिए रुके रहते हैं। इस दौरान क्या होता है, अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड होता है जो उसे अच्छा ट्रीट नहीं कर रहा है, यू बिकम द पर्सन जिसके पास वो आके सारी बातें बताती हैं। मतलब बेसिकली एक वो एगनी आंट की तरह आप बन जाते हैं एंड सारे उनके फेवर्स भी आप करते हैं। सो राइट फ्रॉम पिकिंग हर अप कहीं से, ड्रॉपिंग हर, या उनकी फ्रेंड्स के लिए कुछ करना है, उनके लिए कुछ करना है, सारे फेवर्स होते हैं। जब भी उनको कोई काम होता है, यू आर द फर्स्ट पर्सन जो उनके दिमाग में आता है, नॉट इवन हर बॉयफ्रेंड। एंड अगर अच्छा बॉयफ्रेंड उनके पास होता है, शी इज़ इन अ गुड रिलेशनशिप, तब आप जेलस होते हैं, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते ऑफ कोर्स, बिकॉज शी इज़ अ गुड फ्रेंड। आप उन्हें लाइक करते हैं तो आप मन ही मन में जेलस फील करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यू कांट से मच। इन सब में आप वेट कर रहे हैं कि कब आपकी बारी आएगी, कब वो सिंगल होंगी, कब आप अपनी मन की बात बताएंगे। यू विल एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड समथिंग विल वर्क आउट। सो प्लीज get out of the friend zone. Let's get started. So step number 1, आप कहेंगे पूरा का पूरा ब्लेम जो है वो गर्ल पे है क्योंकि उसने आपको फ्रेंड जोन में डाल दिया। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हर वीडियो पे कि ये फ्रेंड्स गर्ल्स ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं, फ्रेंड जोन में डालती हैं, टाइम मत वेस्ट करो, ये मत करो। देखिए, आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने आपको फ्रेंड जोन में डाला है, आपने अपने को ही फ्रेंड जोन में डाला है। सोचिए इसको ध्यान से। जब पहली बार आपने उनको अप्रोच किया या 2-3 टाइम्स इनिशियली जब आपकी फ्रेंडशिप बिल्ड हो रही थी, तो या आप उनको जानना शुरू कर रहे थे, तो आपने क्या किया था? क्या कोई भी आपकी कॉन्वर्सेशन में कोई फन एलिमेंट था? थोड़ा सा आपने उनको टीज किया? डिड यू हैव सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन? कोई सेक्सुअल टेंशन बिल्ड की आपने? या मैं ये नहीं कह रही कि पहली बार में ये सब हो गया, बट अगर कपल ऑफ टाइम्स आप मिले हैं तो क्या उसमें थोड़ा सा टीज था, फ्लर्ट था, वाज देयर फन? या फिर आपने जनरली जैसे फ्रेंड्स बात करते हैं वैसे, हाय व्हाट्स योर नेम, अच्छा आप कहाँ से हैं, ओके, अच्छा आप क्या करती हैं, अच्छा वो पढ़ाई में क्या करती हैं, ओके, इफ शी इज डूइंग अ जॉब देन कहाँ पे जॉब करती हैं, ओके, दीज आर जस्ट क्वेश्चंस। मैंने अपने पहले एक वीडियो जो किया है उसमें आपको वापस जाना है और वो वीडियो नीचे टैग होगा इन डिस्क्रिप्शन, तो उसको ज़रूर से देखिए। हाउ टू अप्रोच अ गर्ल एक वीडियो है, हाउ टू टॉक टू अ गर्ल एक वीडियो है। ऐसे और बहुत सारे मैं वीडियोज़ अभी बनाऊंगी कि आपको कॉन्वर्सेशन को कैसे खींचना है, एक गर्ल के साथ बरकरार कैसे रखना है, हाउ टू कंटिन्यू। कमिंग बैक टू हाउ टू गेट आउट ऑफ फ्रेंड जोन में पहले स्टेप नंबर 1 ये समझिए कि आपने अपने को ही फ्रेंड जोन में डाला है, लड़की ने नहीं किया है। और कभी कभी इट्स नाइस कि हम अपना थोड़ा सा ओपन माइंड से अगर सोचेंगे ना, चीज़ों को देखेंगे तो चीज़ें बहुत एक अलग पर्सपेक्टिव में हमें समझ में आती हैं। सो यू हैव टू वर्क ऑन हाउ यू अप्रोच अ गर्ल। सो प्लीज वॉच मेरा वो वाला वीडियो। मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 2, you're wasting your time। देखिए, इसको समझिए इस तरीके से, जब गर्ल ने जिसके साथ आप फ्रेंड्स हैं उसने आपको फ्रेंड जोन में रखा है बिकॉज वो उस नज़रिए से आपको देखती ही नहीं है, इतने लंबे टाइम तक उन्होंने जब आपको उस तरीके से देखा नहीं है तो वो अब क्या देखेंगी? जब उन्होंने आपकी वैल्यू समझी ही नहीं है तो वो अब क्या समझेंगी? और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि वो आपको जैसे भी देखें, What is your value in your eyes? वो बहुत ज़रूरी है। आपकी वैल्यू आपकी आंखों में कैसी है? That is the critical point। जब हमारी सेल्फ टॉक इतनी लो हो जाती है कि वो तो एक गर्ल को मैं लाइक करता हूँ लेकिन उसका तो कोई दूसरा बॉयफ्रेंड है, वो कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, मेरे में ही शायद कोई कमी है। योर सेल्फ टॉक इज़ ऑल ओवर द प्लेस। अपने से जो हम बात करते हैं अपने बारे में, वही अगर सब बिखरा हुआ है तो फिर कैसे आगे बात बनेगी? सो वैल्यू सिस्टम आपका, अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जो बेसिक वैल्यूज हैं आपकी, जो आपके पेरेंट्स ने या आपकी फैमिली ने जो आपको दी हैं, उनको होल्ड करके रखिए, वो लाइफ में ज़रूरी हैं। मैं वैल्यू सिस्टम की बात कर रही हूँ जो आपको चेंज करना है, जैसे कि फ्यू चेंजेस इन योर पर्सनैलिटी। मैं ये नहीं कह रही कि फुली चेंज हो जाइए, वो भी ज़रूरी नहीं है,
लेकिन आप जो भी पर्सनालिटी चेंजेस लेके आएंगे या चेंजेस इन अट्रैक्शन लेवल या फिर चेंजेस कि आप फ्लर्ट करने में क्या चीज़ बदल सकते हैं या फिर चेंजेस की एक रिलेशनशिप को आप कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू वर्क ऑन। लेकिन अगेन लिसन टू मी केयरफुली, अगर मैं कह रही हूँ कि आपको इन सब को लेके काम करना है अपने पे, वो सिर्फ अपने लिए। यू डू नॉट हैव टू थिंक कि ये मैं कोई गर्ल के लिए करूँगा या कोई और गर्ल्स को अट्रैक्ट करने के लिए करूँगा। वो सब एक बाय प्रोडक्ट है, वो तो हो ही जाएगा व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। सो येस, यू हैव टू रियलाइज कि उन्होंने अगर आपको वैल्यू नहीं दी, सो व्हाट, आप अपने को वैल्यू दे रहे हैं कि नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस सारे प्रोसेस में जब फ्रेंड जोन में आते हैं ना, ये बहुत बारी मैंने सुना है एंड लॉट ऑफ बॉयज़ दे कंप्लेन कि ये कैसे हो गया, एंड इतना लो सेल्फ इस्टीम होता है और इतने इनसिक्योर होते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अपनी वैल्यू सिस्टम को होल्ड कीजिए। यू हैव टू टेल हर। आप कहेंगे कि नहीं, मैं नहीं बता सकता, मैं पहले अपने पे काम करूँगा, मैं आई विल बिल्ड अप माई पर्सनैलिटी। एंड ऐसे भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे वीडियोज़ में कि गर्ल्स पे टाइम नहीं वेस्ट करना है, एक्सप्रेस नहीं करो अपनी फीलिंग्स, पहले अपने पे काम करो, गर्ल्स आर अ वेस्ट ऑफ टाइम। देखिए, इट्स अबाउट यू फीलिंग फॉर समवन। जो इतने टाइम तक आपने उन्हें नहीं बताया, अब वो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के ये रिस्क लेना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। जब हम नर्सरी में थे, जब नॉर्मली हम स्कूल स्टार्ट करते हैं 4 इयर्स की एज में, 3 इयर्स की एज में, हम जब जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, हम अपने कंफर्ट जोन को इतनी छोटी एज में वी आर स्टेपिंग आउट ऑफ इट एंड वी आर गोइंग टू अ स्कूल जो हमने कभी देखा नहीं है, मीटिंग न्यू पीपल, न्यू किड्स, न्यू फ्रेंड्स। लेकिन वो हम कुछ शुरू में रोते भी हैं क्योंकि कंफर्ट जोन से हमें निकाला जा रहा होता है। पेरेंट्स भी थोड़ा सा उस समय होते हैं कि ओ माय बेबी, थोड़ा ठीक रहे ये। सो डू यू रिमेंबर दैट टाइम? जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, यू विल नॉट बी आउट ऑफ ए कंफर्ट जोन। हाउ आर यू गोइंग टू गेट थिंग्स? वो कैसे मिलेंगी चीज़ें आपको जो आपको रियली चाहिए, राइट? सो यू हैव टू टेल हर। अब देखिए, इसके 2 सीन हो सकते हैं। आपने बताया लड़की को, वो सोचेगी इसके बारे में, शी बी लाइक ओह माय गॉड रियली, ये तो मतलब आई एम शॉक्ड, ओके आई कांट टॉक राइट नाउ, मुझे अभी, लेट्स नॉट टॉक फॉर अ वीक। ठीक है, हफ्ते 2 हफ्ते नहीं बात करेगी, मत बात कीजिए, दैट्स ओके, यू मूव ऑन विद योर लाइफ। लेट हर टेक हर टाइम, अपना टाइम वो लेंगी, उसे समझेंगी। मे बी शी रियलाइजेस कि यही तो था हमेशा जो मेरे पास था, मेरे साथ था, मेरे सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इसके पास है, ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। सो मे बी शी कम्स बैक टू यू एंड दैट्स अ परफेक्ट सिनारियो। मतलब फिर तो आपकी रिलेशनशिप आगे बढ़ सकती है। दूसरा इसका फ्लिप साइड क्या हो सकता है कि शी माइट से कि यू नो व्हाट, नो, तुमने कभी मुझे बताया नहीं, आई फील चीटेड, मैंने तुम्हें हमेशा फ्रेंड के नज़रिए से देखा है, ये ऐसे तो बहुत ऑकवर्ड ये रिलेशनशिप हो जाएगी, इट्स बेटर इफ वी एंड इट, या वो आपको इग्नोर करने लगेगी। ठीक है, इट इज़ ओके, आपको अपना जवाब तो मिलेगा। तो या तो यू आर ओके कि वो आपकी फ्रेंड रहेंगी हमेशा और वो डेट करती रहें दूसरों को, वो बस आस पास रहें आपके, तो ऑर्गेनिक फ्रेंडशिप है, दैट्स ओके। लेकिन जब तक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक आपको ये दोनों जो कॉइन की जो दोनों साइड होती है ना, वो कैसे पता चलेंगी? सो यू हैव टू टेक दैट रिस्क। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप। जब आप मूव ऑन कर चुके हैं तो आपको अपने पे काम शुरू करना है। इस बीच क्या होगा, जो गर्ल है ना, क्योंकि अब आपको उसका अटेंशन नहीं मिलेगा, वो अब आपकी एब्सेंस में आपको मिस करना शुरू करेगी। वो इंग्लिश में हमने एक फ्रेज हमेशा सुना है ना, एब्सेंस मेक हार्ट्स ग्रो फंडर। वेल, अब उसके पास वो क्राइंग शोल्डर नहीं होगा जो आप थे, सोल्यूशन देने वाला कोई नहीं होगा जो आप थे, छोटे छोटे फेवर्स करने वाला कोई नहीं होगा जो आप थे। सो शी इज गोना स्टार्ट मिसिंग यू एंड रियलाइजिंग कि आपकी वैल्यू क्या है। इन द मीन टाइम आपको क्या करना है? वेल, यू हैव टू स्टार्ट ग्रूमिंग योर सेल्फ। अब देखिए, पहले तो कुछ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना, उसके लिए भी मैं वीडियो करूंगी। देन इट कम्स टू कि आपने जिम जाना शुरू करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कोई भी तरह का वर्कआउट हो, उसे शुरू करके तो देखिए, कुछ नहीं तो सिर्फ नॉर्मल सिंपल वॉक करके तो देखिए। ट्रस्ट मी, जो एक अपना अंदर से कि डोपामीन होता है ना, एक जो रश निकलता है अपने अंदर से कि वाओ आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट,
वो देखिए, उससे कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। उसके बाद मैं कहती हूँ जस्ट गो एंड स्टार्ट टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। फिर आप कहेंगे कि नीति ये चीज़ तुम्हारी नहीं समझ में आती है। देखिए, मैं ये आपसे कह रही हूँ कि स्टार्ट टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स का मतलब ये नहीं है कि आप लड़कियों से जाके बात करना शुरू कर दें, मत कीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि अपने वर्क सिनारियो में या अगर आप बाहर निकलते हैं, किसी से भी स्ट्रेंजर्स, इट कुड बी कोई एल्डरली लोग अगर हैं, आपसे बड़े हैं, अगर ऑफिस में अगर कोई लोग हैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट के, यू स्टार्ट टॉकिंग टू दोज गाइज, टू दोज मेन, यू कुड टॉक टू किड्स ऑल्सो, यू कुड टॉक टू एनीबडी हु इज़ देयर ऑन द रोड। कुछ पूछना है अगर आपको, व्हेरेवर यू आर। मैं वो सिनेरियो की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब आप स्ट्रेंजर से बात करना शुरू करते हैं, एक अपने में ही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आता है। और स्ट्रेंजर्स में अगर कुछ लड़कियाँ हैं भी तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? इसके लिए भी जो मैंने पहले वीडियोस किए हैं, हाउ टू अप्रोच अ गर्ल, हाउ टू टॉक टू अ गर्ल, वो वीडियोस आप फिर से देखिए। उसके बाद आपने काम करना है अपने फैशन पे, अपने स्टाइल पे। फैशन, स्टाइल, क्लोथ्स, आपकी हेयर स्टाइल कैसे हो सकती है, ग्रूमिंग पे काम कीजिए। इस पे भी मैं एक वीडियो करूंगी, ग्रूमिंग की इन डिटेल्स की गर्ल्स आप में क्या नोटिस करती हैं, नहीं भी करती हैं, ग्रूमिंग इन मेन क्या क्या ज़रूरी है। अब आप कहेंगे कि ये तो कमेंट्स में मुझे बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं जहाँ लड़के बोलते हैं कि क्यों करें, ये हमें गर्ल्स को कोई पॉइंट नहीं प्रूव करना है, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। आप जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, दैट इज़ फैंटास्टिक। माई पॉइंट इज़ कि अगर आप सेल्फ ग्रूमिंग में आते हैं, इट इज़ गुड फॉर यू। ऐसे तो फिर आप ब्रश करना छोड़ दीजिए, ऐसे तो फिर आप आयर्न्ड क्लोथ्स पहनना छोड़ दीजिए, प्रेस के जो आयर्न्ड क्लोथ्स होते हैं, स्टॉप वेयरिंग। देखिए, जो आप ग्रूमिंग अपने लिए करते हैं, दैट इज़ अ लाइफस्टाइल चेंज एंड गुड फॉर यू, एंड वो कभी कभी, ट्रस्ट मी, प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आता है। सो ये गर्ल्स के लिए मत कीजिए, ये अपने लिए कीजिए। दैट इज़ माई पॉइंट। एक अपनी ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, देखिए, एंड दिस इज एज अ गर्ल, बट देन it's okay. I am your go-to girl and I will tell you things that you can do for yourself. So मैं जब भी तैयार होती हूँ ना, I always click a selfie. मुझे एक तो सेल्फी क्लिक करना अच्छा लगता है, मुझे किसी और की पिक्चर अच्छी नहीं लगती है। मैं अपनी ही पिक्चर्स अपने आप क्लिक कर लेती हूँ एंड आई एब्सोल्युटली लव दैट। मैं अपनी फेवरेट हूँ। सो जब भी तैयार होइए, आपने एक अपनी अच्छी सी फोटो जरूर से क्लिक करनी है। एक क्या, 2-3 अलग अलग एंगल से यू क्लिक इट, यू आस्क समबडी एल्स कि वो क्लिक कर देंगे। स्टार्ट अपलोडिंग योर पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम, you know, and go on a dating app. आप कहेंगे dating apps are all boring, they're all like effed up and all of those things, they're complete bullshit. There is no harm in going on a dating app. अपना बायो अच्छे से बनाइए, स्टार्ट मीटिंग मोर गर्ल्स। वो सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए है, कोई इसमें मोटिव नहीं होना है, कोई इंटेंशन नहीं होनी है। जब मैं कहती हूँ कि स्ट्रेंजर से जाके बात करनी है। लास्ट पॉइंट, हाउ टू गेट आउट ऑफ द फ्रेंड जोन, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने लास्ट में रखा है ये। इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, व्हेन अ गर्ल कम्स टू यू थिंकिंग कि आप उसके फ्रेंड हैं, आप उसे एडवाइस करेंगे, उसकी प्रॉब्लम सुनेंगे, आपके पास सारे सोल्यूशन होते हैं, यू आर द फ्रेंड बट नॉट द बॉयफ्रेंड, क्योंकि वो अट्रैक्टेड नहीं है। कभी कभी नहीं, बहुत बारी होता है, गर्ल्स को ये चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। अगेन, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उनकी जो एक लाइन होती है ना, वो ब्लर कर देती हैं उसको। वो लाइन बहुत ही इट्स अ थिन लाइन बिटवीन फ्रेंड एंड लाइकिंग अ फ्रेंड, तो वो उसमें कंफ्यूज हो जाती हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपने सिंपली पुट योर फुट डाउन। आपने ये बहुत क्लियर कर देना है, पुट योर फुट डाउन बाय सेइंग कि यू नो व्हाट, तुम जब भी मुझसे मिलती हो, हम उसके बारे में बात करते हैं, वी टॉक अबाउट योर बॉयफ्रेंड, हाउ अबाउट, अच्छा मेरे पास एक प्लान है, लेट्स डू दिस, आज हम यहाँ चलते हैं, अच्छा मेरे पास ये प्लान है, चलो ये एक नई चीज़ मैंने सोची, ये नया वाला कोर्स करते हैं, या चलो आज हियर्स द थिंग, आज ये करते हैं। कोई भी प्लान, आपने बेसिकली उनकी बात को काटना है और आपने बेसिकली उन्हें ये क्लियर कट मैसेज देना है कि यू नो व्हाट, लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसी से उनका रिएक्शन आप देखेंगे। अगर उनका रिएक्शन ये है कि तुम तो मेरी बात नहीं सुनते हो, तुम कैसे फ्रेंड हो, ये और वो, यू विल गेट टू नो दैट शी इज यूजिंग यू एज अ पंचिंग बैग। समझ में आया आपको? वो आपको यूज़ कर रही हैं एज अ पंचिंग बैग, कि जब उनकी कुछ फीलिंग्स होती हैं एंड शी जस्ट वॉन्ट्स टू यू नो लेट इट आउट टू समवन, किसी को बताना है, तो वो चीज़ें वो आपको यूज़ करती हैं।
द सेम शी कैन डू, वो कर सकती हैं अपनी गर्ल्स के साथ, गर्लफ्रेंड्स के साथ, मे बी अपनी किसी सिबलिंग के साथ, सिस्टर के साथ, जिसके साथ भी वो कंफर्टेबल हो। लेकिन वो आपको चूज़ करती हैं क्योंकि आप इजी ऑप्शन हैं, क्योंकि आपने हाँ में हाँ हमेशा मिलाई है, लेकिन वो नहीं करना है। आपने यू हैव टू पुट योर फुट डाउन एंड यू हैव टू टेल हर कि मैं इस बारे में पूरे टाइम बात नहीं कर सकता, हाउ अबाउट वी गेट ऑन एंड वी गो एंड हैव फन यहाँ पे, या ये प्लान कर लेते हैं। ये चीज़ को ट्राई करके देखिए, यू नो, बिकॉज वंस यू स्टॉप गिविंग दैट मच अटेंशन, तो चीज़ें और सिनारियो और जो डायनामिक्स हैं वो चेंज होते हैं। आप जितना उनको इम्पोर्टेंस देंगे उनकी इस बात को, वो ऑब्वियसली आपके पास आएंगी, और जितना आप इसे थोड़ा सा कम करते जाएंगे धीरे धीरे इंटेंसिटी इसकी, शी विल रियलाइज कि हाँ ये सही नहीं है। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज टू गेट योर सेल्फ आउट ऑफ द फ्रेंड जोन, यू हैव टू पुट योर फुट डाउन। और लास्टली, ऑलवेज बी थैंकफुल। देखिए, अगर आप उस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे हैं जहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि फ्रेंड जोन ही है, यहाँ पे इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, आई हैव टू मूव ऑन, आई हैव टू मूव आउट, और वो मेरी फ्रेंड अभी भी रहेगी, लेकिन मैं उससे ज़्यादा इंकरेज नहीं करूँगा कि वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में मेरे से बातें आके करती रहे, आई विल पुट माई फुट डाउन देयर। इन सब में यू हैव टू ऑलवेज बी थैंकफुल। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यू हैव टू बी थैंकफुल टू द गर्ल, बिकॉज आपकी उसी गर्ल की वजह से आप अपनी दूसरी जर्नी पे हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि लेट्स फोकस ऑन आवरसेल्व्स, यू नो, लेकिन उनको थैंक्स बोलना इट्स ऑलवेज नाइस। मैं कह रही हूँ जाके नहीं, बट इन योर, बस अपने मन में यू शुड बी थैंकफुल, बिकॉज वो एक जरिया बनी है फॉर यू टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। शी इज़ द कैटलिस्ट for your self transformation, so you can be thankful। मतलब हमेशा गर्ल्स बहुत यू नो एंटी गर्ल्स हमेशा रहना वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। Let's be open-minded. But yes, this is a channel to support you guys, all you men out there. I am your go-to girl, and I will be getting you a lot of no BS insider information, decoding women's mind to help you understand them, to help you understand relationship, and of course encourage you कि आप किसी अच्छे के साथ in a happy healthy relationship रहें। So see you soon with some new videos. Subscribe to my channel and click on that bell button to get the notification कि नया video आ गया है। Okay, ta-da!